हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बिल्कुल अलग तरीके का होने वाला है क्योंकि इस टाइम पे पितृपक्ष चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में मैं पितृपक्ष से जुड़े हुए रीति रिवाज हैं उन सबको थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। और दूसरा, ये व्लॉग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, जो कहीं ना कहीं इन रीति रिवाजों से, इन मान्यताओं से कटती जा रही है। पहले के लोग तो सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, बट आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें इन मान्यताओं के बारे में शायद ही पता हो। और अगर वो करते भी हैं तो जो इसके पीछे छिपे कारण हैं उन सब के बारे में उन्हें नहीं पता होता है। मुझे भी पता है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं पता है, बट पापा जी को सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो मैं उनसे पूछूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, क्यों करते हैं। जो मेरे बाबा जी थे उनको गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं, तो हर साल जो है पापा जी पितृपक्ष में उन्हें जल देते हैं। तो अभी भी वो सुबह उठ के सबसे पहले उनको जल देते हैं, फिर उसके बाद ही वो कुछ खाते पीते हैं। तो अभी पापा जी जल देंगे तो मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरह से सारी पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं उनकी पूजा दिखाती हूँ कि वो किस तरह से पूजा करते हैं। इसकी जो रोज़ की पूजा होती है ना, बहुत ही साधारण तरीके से होती है। जल ले लिया और उसके साथ में ही चावल हो गया, काला तिल और फूल वगैरह लेके, कुश लेके फिर सूर्य देव के सामने जाके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। और कुश बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं शुद्ध माना जाता है। तो घर पे तो ये कुश वगैरह मिलता नहीं है, तो हमारे यहाँ पे एक भैया हैं, वो ये सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं। हमें यदि कुश चाहिए हो, आम की लकड़ी, आम के पत्ते, केले के पत्ते, कुछ भी चीज़ें ऐसी चाहिए होती तो उनसे बोल देते हैं, वो सब कुछ दे जाते हैं घर पे। और जो सुबह जल दिया जाता है ना, सूर्य देव को देख करके अर्घ दिया जाता है, इसे तर्पण बोलते हैं। और आज यहाँ पे ना बादल बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं, तो सूर्य देव हल्के से बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, वरना इस टाइम पे ना धूप डेली निकल आती थी, लेकिन आज लग रहा है बारिश वाला मौसम है। पापा जी ने तो पानी दे दिया, साथ में भगवान जी भी दे रहे हैं, बारिश भी होने लगी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे। और जैसे कि और कथाओं की मान्यता होती है कि क्यों पूजा की जाती है, सत्यनारायण की कथा हो गई या कोई और पूजा होती है, तो उसके पीछे एक पूरी कथा होती है, एक मान्यता होती है। तो मैं पापा जी से पूछूंगी, उनको ज़रूर पता होगा कि पितरों को पानी तो देते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है, कथा है, वो क्या है। तो अभी पापा जी के पास कोई आ गया तो वो चले गए, तो अभी चलते हैं पापा जी से पूछते हैं कि इन सब का रीज़न क्या क्या कारण है। पापा जी, वैसे जब आप सुबह जल तर्पण करते हैं तो क्या ये पूरे साल कर सकते हैं या सिर्फ पितृपक्ष में ही जरूरी होता है करना? नहीं, ये पितृपक्ष का पर्व है। पूरे साल नहीं कर सकते हैं? पूरे साल करने का कोई औचित्य थोड़ी है भाई। मान्यता ये है कि क्वार की नवरात्रि के पहले वाला जो पक्ष है, भाद्रपद का अंतिम पक्ष जी। इस पक्ष की निर्धारणा की गई है इसके लिए। और ये मान्यता है कि इस पक्ष में हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितृलोक हैं, जी। ये सब धरती पे उतरते हैं सिर्फ पितृपक्ष में ही? पितृपक्ष में। जी। मार्कंडेय पुराण में तो इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन अब कथाओं में हम लोग कहाँ तक जाएंगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इस पितृपक्ष का जितने सनातन धर्मावलंबी हैं सब प्रतीक्षा करते हैं। अपने पितरों से अनुराग किसे नहीं होता। तभी पितृपक्ष में पूजा है, दान है, सब किया जाता हाँ, है। तो इसमें बहुत सारे लोग कौवों को खाना खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? कौवे, गाय, कुत्ता हो गया। कुत्ता, ये सब जो हैं इनको दान अवश्य दिया जाता है। और ये मान्यता है कि जो हम इन्हें खिलाते हैं वो हमारे पितरों को अवश्य मिलता है। नहीं तो हर दिन खिलाना चाहिए या फिर जिस दिन हम लोग श्राद्ध करते पितृपक्ष हैं? में। नहीं तो पितृपक्ष में जो पूरे दिन जो होते 15 दिन देना चाहिए, या फिर जिस दिन श्राद्ध होता है एक दिन, उस दिन बहुत से खिलाना लोग चाहिए? 15 दिन करते हैं। अच्छा, कोई लोग श्राद्ध वाले दिन हाँ। खिलाते हैं, अलग अलग बहुत रहता से है। लोग ऐसा करते हैं कि जो पितरों के मृत्यु की तिथि होती है उस तिथि को 5, 7, 9, 11 ब्राह्मणों को खिलाते हैं। बहुत से लोग किसी एक ही ब्राह्मण को बुला करके खिला देते अपनी हैं, क्षमता अनुसार अपनी करते हैं, क्षमता के अनुसार कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो क्षमतावान लोग हैं वो तो तरह तरह की सामग्री एकत्र करते हैं ब्राह्मणों को खिलाने के बहुत लिए। कुछ देते भी हैं दान में। लेकिन जिनके पास नहीं है करना वो क्या चाह करें? और करना भी चाहते हैं। करना भी चाहते हैं, वो सिंपल तरीके से भोजन करा देते हैं।
और ये तक उल्लेख है, जैसा मैंने इंगित किया मार्कंडेय पुराण में, ये तक उल्लेख है जी। कि अगर श्राद्ध करना ही चाहते हैं और कुछ नहीं है आपके पास, तो आप पालक की सब्जी बना के खिला दीजिए। पालक की? हाँ, बस। कहते हैं वो चीज पितरों को खिलानी चाहिए जो चीज जमीन के अंदर ना पैदा हुई हो, जैसे आलू है, घुइयां है। अच्छा। लेकिन कहाँ हो पाता, बिना आलू के तो कोई सब्जी बनती नहीं। हाँ। तो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हमसे ये कहा भी जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका निषेध भी कर दिया जाता है कि नहीं है तो फिर ऐसा ही कर दे, नहीं है तो वैसे ही कर दे। अब सोचिए कितनी बुरी बुरी मान्यताएं हैं कि नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पूरे पितृपक्ष में नए कपड़े सामान खरीदने नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। श्रृंगार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से कहा जाता है बाल कंघा नहीं नहीं धुलने करना चाहिए, तेल नहीं डालना चाहिए। पुरुषों से कहा जाता है कटिंग नहीं करानी चाहिए, शेव नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहाँ 15 दिन हो सकता है? तो फिर उसका निषेध ये है कि चलो अब जिस दिन श्राद्ध है आपके यहाँ उस दिन तो कम से कम ध्यान रखें इस बात को। अमूमन होता क्या है कि श्राद्ध है घर में और पंडित जी को आना है, आज तो स्त्रियां बिल्कुल तैयार हो संवर गई करके तैयार हो करके श्राद्ध खिलाने के लिए तैयार होती है। लेकिन कहते हैं कि हो जहाँ तक हो सके नहा लें और बाल नहीं बाल धुले, बांध लें, अपना धुले उंगलियों नहीं। से ठीक कर लें। ये सब असल में बड़ी वैसी स्थितियां हैं, हर प्रकार से जैसे कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड अपनाया गया है कि पुत्र को करना चाहिए, पुत्र नहीं है तो भतीजा कर दे, भतीजा नहीं है तो भांजा कर तो दे। ये भी तो कहते हैं बड़ा लड़का करे या छोटा करे, बीच वाला नहीं कर बीच सकता। वाला नहीं कर सकता। अरे सब चल रही, शास्त्रों में कहीं निषेध नहीं है इसका। कौन ये करे, बातें कौन चल नहीं रही करे। हैं, इनका कोई निषेध नहीं। चलता आया है तो लोग कोई करते नहीं जा है रहे हैं। तो दामाद भी कर सकता है, कोई नहीं है लड़की कर सकती है, और ये पुत्र जो नहीं है तो बहू कर सकती है। सभी प्रकार की स्थितियां हैं। इसलिए मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि क्योंकि पितरों का श्राद्ध है, श्रद्धानुसार हम करते हैं, इसलिए उसे श्राद्ध कहा जाता है। तो जो कुछ भी हो अपनी मन से आत्मा की करिए। अच्छे, स्वच्छंदता हाँ, के साथ, जिसमें आत्मा प्रसन्न रहे अच्छे से करिए बस। वो कार्य करना चाहिए। और जो लोग गया चले जाते हैं तो फिर वो लोग नहीं करते गया हैं। नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुक्त होते हैं, चाहे तो ना करें, क्योंकि ये मान्यता है कि अपने पूर्वजों को वो जा करके गया में स्थापित कराते हैं। अच्छा। गया एक ऐसा स्थान माना गया है जहाँ पर पहुंचने के उपरांत जो हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष हो जाता है, और जब मोक्ष हो जाता है तो आत्मा के बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। जब मुक्त हो जाते हैं तो फिर इस प्रकार के कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन बहुत से लोग जिन्हें स्नेह संबंध है वो अपने करते हैं। पूर्वजों से स्थापित रखते हैं, वो जीवन पर्यंत करते रहते हैं। तर्पण भी करते रहते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि तर्पण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिंडदान करते हैं, पिंडदान चावल का पिंड बनाते हैं, चावल और तिल का। तो इसलिए जब जल का तर्पण करते हैं तो कुशा को भी बड़ा पवित्र माना जाता है जी। तो थोड़ी सी 2-4 कुश लेकर के, चावल और चावल काली लेकर तिल, के, वो अक्षत कहलाता है। जैसे आप डेली अभी सुबह डालते हैं। वो अक्षत कहलाता है, उसे चावल नहीं कहा जाता। चावल जब तो वो पूजा पाठ के लिए समर्पित हो जाता है। अक्षत। अक्षत माने जो क्षत नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वो पूर्वजों को आत्मा को दिया जाता है। अक्षत और तिल, इसका जो पिंड बनता है तो इसी को जल में डाल करके, फूल डाल करके, कुछ लेके अर्घ्य समर्पित करते हैं ना, कुश ले करके उन्हें जल का तर्पण किया जाता है। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई जो पता नहीं थी। कहते तो महाभारत की एक कथा भी सुनी थी। कौन सी? कहते हैं जब कर्ण स्वर्ग लोक गया जी। तो स्वर्ग में उसके सामने सोने के थाल में स्वर्ण की मुद्राएं रखी गई थी, हीरे जवाहरात ये सब रखे गए, लीजिए भोजन कीजिए। तो कर्ण हतप्रभ रह गया कि हीरे जवाहरात कोई खाता है क्या? तो उससे कहा गया तुमने यही तो जिंदगी भर दान दिया है, तुमने हीरे जवाहरात दान दिए, तुमने सोना दान दिया,
ले खाओ। इसीलिए कहा जाता है अन्न का दान करना, अन्न का दान करना चाहिए। तभी हम लोग सीधा वगैरह निकालते और हैं ना। जिनके पास क्षमता नहीं होती खिलाने की वो सेकेंडरी है, जिनके पास खिलाने की क्षमता नहीं होती वो फिर अन्न निकाल करके दान कर देते हैं, ब्राह्मणों को सीधा निकाल करके दान कर देते हैं। और क्योंकि हमारी आत्मा तक पहुँचे जो हमारे पूर्वज लोग हैं, इसीलिए कौआ, गाय, कुत्ता इन सब का विधान है, इनको खिलाने से उनको मिलता है, इनकी बड़ी मान्यता है। नहीं भी उपलब्ध होते हैं तो लोग ढूंढ के जाते हैं, ढूंढ करके उनको दिया जाता है। पीपल के पेड़ के पास भोजन रखाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि पीपल के पेड़ में आत्माएं निवास करती हैं हमारी। बड़ी मान्यता है। भारतीय संस्कृति में बड़ी सुंदर ये परंपरा है, और किसी धर्म में नहीं है इस प्रकार से। हिंदू धर्म में, लेकिन सनातन धर्म में है हमारे, और इसका पालन जहाँ तक हो सके व्यक्ति को करना चाहिए। आज पापा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो कि मुझे पहले नहीं मालूम थी। वैसे तो घर के जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनके बारे में डिटेल में नहीं पता होता है। तो आज बहुत सारी जानकारी मिली है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ब्लॉग काफ़ी लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।